नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं उससे आप जरूर वाकिफ होंगे। झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद है, बीजेपी के बड़बोले सांसद, और उनकी जुबान जो जब भी खुलती है तो देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ, खास तौर से नेहरू परिवार के ऊपर और जवाहरलाल नेहरू के ऊपर उनकी एक मुहिम एक तरीके से चल रही है। लेकिन नेहरू को शिकार बनाते बनाते निशिकांत दुबे उड़ीसा में फंस गए। उड़ीसा के महान स्वतंत्रता सेनानी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, जिनको दो दो देश की नागरिकता प्राप्त है, भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, और दो दो देशों के आजादी की लड़ाई में जिनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है, और उनके खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया, जो पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, और उसके बाद उसको समाचार एजेंसियों के की बातचीत के दौरान कंफर्म किया, उस बातचीत से ये समझ में आता है कि निशिकांत दुबे आखिर किस चीज के शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले आप सुनिए निशिकांत दुबे ने, और उसके बाद बीजू जनता दल के विधायकों ने, वे सांसदों ने, और जनता दल के नेताओं ने किस तरीके से निशिकांत दुबे पर हमला बोला। तत्कालीन जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे जो पटनायक, वो अमेरिका सरकार, सीआईए और नेहरू जी के false and concocted statements made by MP Shri Nishikant Dubey ji against Shri Biju Patnaik ji. I think Shri Dubey MP needs some mental doctor's attention for saying these outrageous things. तो बीजू जनता दल के सुप्रीमो कहें या जो भी कहें, निशिकांत दुबे को मेंटल डॉक्टर की जरूरत बता रहे हैं, और वाकई में इसलिए जरूरत है क्योंकि निशिकांत दुबे 27 तारीख को, यानी 27 मार्च को एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, और उसमें 1962 के युद्ध के लिए नेहरू, अमेरिका और बीजू पटनायक को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजू पटनायक को एक तरीके से, और एक तरीके से क्या, कंफर्म तौर से कह सकते हैं कि सीआईए एजेंट बता दिया। और सीआईए एजेंट बताने के 2 दिन के बाद भी, जो ये बयान आप देख रहे हैं, 2 दिन के बाद संसद परिसर में उन्होंने फिर ये बयान दिया और कहा कि उन्होंने इस तरह का बातें कही हैं, और बीजू पटनायक को सीआईए एजेंट बताया। अब बीजू पटनायक उड़ीसा की राजनीति के लिए और भारत की राजनीति के लिए कितनी बड़ी शख्सियत, ये पढ़े लिखे लोग और जो समझदार लोग हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने किस तरीके से भारत की आजादी की लड़ाई में, और इंडोनेशिया जो भारत का बहुत पुराना संबंध उसके साथ है, और दोनों देशों की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान है। और नेहरू के साथ उनके संबंधों की कहानी यह है कि 1962 के युद्ध में नेहरू ने उन्हें अपने बगल का कमरा दिया था, मुख्यमंत्री रहते हुए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहते हुए नेहरू ने बीजू पटनायक को एक तरीके से अपना रक्षा सलाहकार भी बनाया था। कई महत्वपूर्ण रिश्ते रहे, महत्वपूर्ण बातचीत, और इतिहास में ये सब बातें दर्ज है। लेकिन सीआईए एजेंट और कहां से निकाल कर लाते हैं निशिकांत दुबे तरह तरह की कहानियां, और इन तरह तरह की कहानियों को कहने के बाद नेहरू वाली बात पर तो वो बचकर निकल जाते हैं, क्योंकि नेहरू पर वो बीजेपी हमेशा, और शुरुआत से ही संघ से लेकर बीजेपी के तमाम नेता नेहरू पर हमलावर रहे। लेकिन बीजू पटनायक का नाम आते ही, क्योंकि क्षेत्रीय नेता के तौर पर भी बीजू पटनायक बड़े नेता के तौर पर स्थापित है, उनके बेटे मुख्यमंत्री रहे, और लंबे समय तक बीजू पटनायक और नवीन पटनायक दोनों उड़ीसा के राजनीति के बड़े इतिहास पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी को लगा कि निशिकांत दुबे ने उड़ीसा में, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है और वहां उन्हें फंसा दिया है, तो अब निशिकांत दुबे माफी मांगते चल रहे हैं। तो हम आपको कुछ स्क्रीन पर दिखला रहे हैं, ये आप स्क्रीन पर देखिए। ये जो है कांग्रेस का काला अध्याय, ये लिखते हैं 27 तारीख को। उसमें वो लिखते हैं
कि अमेरिका के दलाल नेहरू गांधी परिवार आज ही के दिन यानी 27 मार्च 1963 को उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जी अमेरिका पहुंचे। 1962 के चीन युद्ध के साथ हमने अमेरिका के कहने पर अमेरिका के पैसे से लड़ रहा था और उसके बाद उन्होंने CIA और बीजू पटनायक को एक तरीके से कहा कि वो इस पूरे मामले में एजेंट का काम कर रहे थे। तो ये उन्होंने कांग्रेस का काले अध्याय के नाम से सोशल मीडिया पर 27 तारीख को पोस्ट किया और उसके बाद जैसे ही बीजेपी को लगा कि उड़ीसा में उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है और बीजू पटनायक को CIA एजेंट बताना कितनी बड़ी गलती हो सकती है आने वाले चुनाव में और राजनीतिक तौर से, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं कि इशारा हो गया कि निशिकांत दुबे माफी मांगो। तो निशिकांत दुबे माफी मांग रहे हैं। देखिए, लिख रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार, और उन्होंने एक दो बार नहीं कई बार लिखा। देखिए, नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की कारगुजारियों का सीरीज है। बीजू बाबू सम्मानित थे और रहेंगे। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। ये 30 तारीख का पोस्ट है और उसके बाद उससे पहले वो लगातार बोलते रह रहे थे और जब तक ये संसद में सस्मित पात्रा ने आवाज नहीं उठाई और संसदीय समिति से बीजू जनता दल के एक सदस्य ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक ये मामला निशिकांत दुबे को समझ में नहीं आया कि आखिर कहां गड़बड़ी उन्होंने कर दी। अब देखिए, उसके बाद 30 मार्च को लिखते हैं, ये मेरा पोस्ट है, इसमें हमने बीजू बाबू के खिलाफ क्या बोला है। मैं नेहरू गांधी परिवार के कारनामों पर एक सीरीज 365 दिन का कर रहा हूं। ये सीरीज कर रहे थे और बीजू बाबू उसमें आ गए CIA एजेंट बनते हुए। और ये जो कह सकते हैं कि बीजू जनता दल के और बीजू पटनायक को लेकर जो उन्होंने बातें कही, वो बहुत गंभीर आरोप एक तरीके से लगा दिया। तो ये जो हम आपको तस्वीर दिखला रहे हैं, देखिए, इसमें कह रहे 30 तारीख को कि मेरी उड़ीसा की जनता से करबद्ध प्रार्थना है कि राजनीति के शिकार नहीं हो। उड़ीसा की जनता व अस्मिता मेरे लिए जिंदाबाद है। बीजू बाबू के देश के प्रति योगदान को नमन। ये अब नमन कर रहे हैं। पहले आप पोस्ट करते हैं, फिर बयान भी देते हैं समाचार एजेंसियों को और उसके बाद ये पोस्ट करके आखिर बीजू जनता दल के और देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी को किस तरीके से बीजेपी के बड़बोले सांसद विवादों में ला रहे हैं। और जबकि किसी तरह का इसमें विवाद नहीं है कि बीजू जनता दल या फिर बीजू पटनायक कितने बड़े नेता थे। इस निर्विवाद तौर से नेहरू को लेकर तरह तरह के आरोप बीजेपी लगाती रही है और खासतौर से निशिकांत दुबे ने आजकल मोर्चा खोल रखा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन बीजू जनता दल को लेकर और बीजू पटनायक को लेकर अभी तक किसी ने इस तरह से नहीं कहा जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने कहा। अब देखिए, उसके बाद जब निशिकांत दुबे एक बार माफी मांगने पर उनकी पार्टी की तरफ से फिर आदेश हुआ होगा कि भाई दूसरी बार माफी मांगो, फिर वो देखिए, यानी कि 1 अप्रैल को कुछ घंटे पहले वो लिखते हैं, पिछले हफ्ते मीडिया से बात करते हुए मैंने नेहरू गांधी परिवार के कारनामों के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के अग्रणी नेताओं में स्थान रखने वाले आदरणीय श्री बीजू पटनायक जी के संदर्भ में मेरी बातों से गलत अर्थ निकाला गया। पहले तो यह वक्तव्य मेरा व्यक्तिगत है। नेहरू जी के ऊपर मेरे विचार को बीजू बाबू के ऊपर समझा गया। बीजू बाबू हमारे लिए हमेशा ऊंचे कद के स्टेट्समैन रहे हैं और रहेंगे। मेरे वक्तव्य से यदि भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं बेशर्त क्षमा चाहता हूं। यानी बिना शर्त के क्षमा मांगने के लिए निशिकांत दुबे जैसे बड़बोले नेता शामिल है। नेहरू पर तमाम तरह के अनर्गल और झूठे आरोप लगाने के बाद संसद के पटल पर जिस तरीके से नेहरू के खिलाफ शर्मनाक कह सकते हैं, किसी स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ, देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ निशिकांत दुबे ने जो जिस जुबान का इस्तेमाल किया वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और पार्टी के अंदर भी कहा जा रहा है कि नेहरू के खिलाफ इस तरीके से निशिकांत दुबे को नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन नेहरू पर बोलते बोलते बीजू पटनायक पर जब बोल गए तो उनको क्षेत्रीय राजनीति के तौर पर और अडानी का बड़ा प्रोजेक्ट
आपको बता दें कि अडानी का प्रोजेक्ट उड़ीसा में अब बड़ा निवेश है अडानी का, और माइंस से लेकर तमाम तरह के पोर्ट की बात भी है सामने, और कई तरह के निवेश है जिसकी जानकारी हम लोगों को है भी नहीं, उस तरह के निवेश भी हैं। तो वो निवेश कहीं असर न पड़ जाए, और उड़ीसा के लोगों में जाहिर सी बात है कि इसको लेकर बहुत गुस्सा है कि निशिकांत दुबे, जो कि झारखंड के गोड्डा के सांसद है बीजेपी के, उन्होंने बीजू पटनायक के ऊपर इस तरह से गंभीर आरोप लगाया। अब जरा सोचिए कि बीजू पटनायक और नेहरू के संबंध कितने महत्वपूर्ण और कितने अहम थे कि दोनों नेताओं ने आजादी की लड़ाई साथ लड़ी। नेहरू ने इंडोनेशिया के पहले प्रधानमंत्री सुकर्नो की मदद के लिए बीजू पटनायक को भेजा। बीजू पटनायक बहुत बड़े पायलट थे, और एक वायु सैनिक के तौर पर उन्होंने किस तरीके से दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ नेहरू के कहने पर सुकर्नो की मदद की, इंडोनेशिया की आजादी में बड़ा योगदान दिया। तभी उनको दो देशों की नागरिकता प्राप्त है। जब आपको मालूम है कि भारत में अभी तक जितने भी लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनको दोहरी नागरिकता नहीं मिली, लेकिन बीजू पटनायक को दोहरी नागरिकता मिली। बतौर इंडोनेशिया ने बतौर एक तरीके से ऑनरेरी नागरिकता दी। तो बीजू पटनायक को लेकर भारत और इंडोनेशिया के संबंध कितने महत्वपूर्ण, और उड़ीसा के लिए बीजू पटनायक कितने अहम है, इस बात का अंदाजा शायद निशिकांत दुबे को नहीं रहा होगा। इतिहास पढ़ते हैं और नेहरू के विरोध में इतने अंधे हो गए कि वो बीजू पटनायक जैसे नेता का भी विरोध करने लगे, जबकि बीजू पटनायक और नेहरू में बहुत अच्छे रिश्ते माने जाते रहे, और इसके ऐतिहासिक सबूत है। तो अब देखिए, बेशर्त क्षमा मांग रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं निशिकांत दुबे, और निशिकांत दुबे अपने ही पार्टी के बड़े नेता रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी कह सकते हैं कि उनकी जो उनको वो जो बीजू पटनायक के बारे में जो कहते रहे हैं, वो तक भूल गए। अब थोड़े काल खंड के लिए जब बीजू पटनायक का निधन हुआ, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, वो हम आपको सुनवाएंगे। और संसद में उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए बीजू पटनायक के बारे में जो कहा, वो आपको सुनवाते हुए हम जरूर कहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस चैनल पर, और इस निशिकांत दुबे के बड़बोलेपन पर जरूर कमेंट कीजिए, और इतिहास के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा नुकसान निशिकांत दुबे कर रहे हैं, वो बताना जरूरी है। तो निशिकांत दुबे के कांड और फिर उनकी माफी पर जो खबरें हैं, वो हम आपको आगे भी दिखलाते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। तब तक आप सुनिए ये भाषण जो निशिकांत दुबे की पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनके कार्यकाल में आप कह सकते हैं निशिकांत दुबे काम कर चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी क्या कह रहे हैं। मुझे भी थोड़े काल खंड के लिए उनके साथ काम करने का अवसर मिला था। एक अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, और वो अफसोस इस बात का है कि आपात स्थिति के दौरान जब वो जेल में बंद थे और रोहतक की जेल में थे, तो उनका सत्संग करने का मुझे अवसर नहीं मिला। जेल में जो उनके साथी थे, वो बताते हैं कि किस तरह से जेल में उन्होंने न केवल कष्ट सहन किया, हंसते हंसते जेल के जीवन को काटा, और साथियों को हमजोली के रूप में उस घड़ी को एक महत्वपूर्ण घड़ी बनाने में मदद दी। जेल एक ऐसा स्थान है जब व्यक्ति का असली व्यक्तित्व सामने आ जाता है, उसके व्यक्तित्व की परत दर परत खुल जाती है। बिजू के साथ पीलू मोदी भी थे,
दोनों समृद्ध घरों से आने वाले थे, अच्छे जीवन के आदी थे, लेकिन एक बार जेल में पहुंच गए तो कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। स्वतंत्रता के संग्राम में और एक उड़ाके के नाते उन्होंने जो संस्कार ग्रहण किए थे, शायद ये उनका फल था। जेल में वो स्टोर कीपर थे, जो भी जेल में बाहर से सामान आता था वो बिजू पटनायक के कब्जे में सौंप दिया जाता था, जिससे उसका योग्य वितरण हो सके, उचित वितरण हो सके। उन्होंने कभी इसमें लोगों को शिकायत का मौका नहीं दिया। वह आधुनिक उड़ीसा के निर्माता थे, औद्योगिकरण के शिल्पी थे। आज अगर उद्योग के क्षेत्र में उड़ीसा ने जो प्रगति की है, वो बिजू बाबू की दूरदर्शिता का और उनके प्रयत्नों का परिणाम है। श्री बिजू के निधन से अतीत को जोड़ने वाली एक कड़ी और टूट गई। अगर मैं कहूं कि एक युग की समाप्ति हो गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।